भारत के लिए साल 1984 बहुत ही बुरा साल रहा। इसके पीछे दो कारण हैं। एक कारण से सभी देशवासी अच्छी तरीके से वाकिफ हैं, जो है सिख दंगे। इसका दूसरा कारण बहुत ही कम लोगों को पता होगा, वो है भोपाल गैस ट्रेजेडी। आज हम भोपाल शहर में हुए सबसे बड़े हादसे के बारे में बात करेंगे। भारत के भोपाल में एक ऐसा हादसा हुआ जिसका घाव आज तक नहीं भर पाया है। वो घाव ऐसा था कि उसे भूल पाना या घाव का भर जाना बहुत ही मुश्किल है। इस वीडियो में हम भोपाल गैस ट्रेजेडी के बारे में जानेंगे कि भोपाल गैस कांड कब और कैसे हुआ, इसमें कितनी जाने गई, इसका मुख्य आरोपी कौन था। ये बात 2 दिसंबर 1984 की है। घड़ी में तकरीबन 12 बज रहे थे। इस दिन जो हुआ वो भोपाल की जनता अभी तक भूल नहीं पाई है। एक फैक्ट्री से निकली विषैली गैस ने भोपाल की आधी से ज़्यादा जनता को अपनी चपेट में लेकर लाशों का अंबार लगा दिया। अस्पताल पूरी तरह से भर चुके थे, किसी भी अस्पताल में जगह नहीं थी और डॉक्टरों की समझ में कुछ भी नहीं आ रहा था कि मरीजों को किस तरह से आंखों में जलन व सांस लेने में तकलीफ हो रही है। 13 दिसंबर की सुबह होते होते आधा इलाका जानवरों से लेकर इंसानों के मृत शरीर से अटा पड़ा था। यह घटना हमारे भारत में सभी लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा खतरनाक रही। इस दिन एक फैक्ट्री से निकलने वाली विषैली गैस जिसने भोपाल की आधी से ज़्यादा जनसंख्या को अपनी चपेट में ले लिया और भोपाल के हर नगर में लाशों का ढेर लगा दिया। भोपाल में ऐसा कोई भी अस्पताल नहीं बचा था जहां पर मरीज ना हो और डॉक्टरों के लिए यह समझ पाना बहुत ही मुश्किल हो गया था कि आखिर मरीजों को किस वजह से आंखों में जलन, सांस लेने में तकलीफ हो रही है। इस घटना के घटित होने के बाद हमारे देश में ऐसे कार्यों के लिए बहुत ही सख्त कानून बनाए गए और बहुत ही सख्ती के साथ इनका पालन भी किया गया। भोपाल गैस कांड भोपाल के लोगों के लिए एक ऐसा दिन बन गया जिसे भूल पाना किसी भी व्यक्ति के बस में नहीं है। 3 दिसंबर 1984 को सुबह होते होते भोपाल पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। वहां पर जानवरों से लेकर इंसानों तक के मृत शरीर पड़े मिले। वहां कोई भी जीवित नहीं रह सका, सिर्फ कुछ ही लोगों को छोड़कर वहां पर कुछ नहीं बचा। इस गैस ने भोपाल की पूरी आबादी को अपनी चपेट में ले लिया। जिन लोगों को इससे कवर कर लिया गया वही लोग जीवित बचे, बाकी लोगों की मृत्यु हो गई और जो लोग इस घटना से जीवित रह गए वे पूरी तरह से विकलांग हो गए। आखिर क्या हुआ था उस रात? यूनियन कार्बाइड कॉरपोरेशन ने 1969 में यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड नाम से भारत में एक कीटनाशक फैक्ट्री खोली थी। इसके 10 सालों बाद 1979 में भोपाल के एक प्रोडक्शन प्लांट यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री, जिसे अब डाउ केमिकल कहते हैं, उसके प्लांट नंबर सी से गैस रिसने लगी। 2 दिसंबर 1984 की रात नाइट शिफ्ट में काम करने आए करीब आधा दर्जन कर्मचारी जमीन के नीचे टैंक के पास पाइपलाइन की सफाई करने जा रहे थे। उसी वक्त टैंक का तापमान अचानक 200 डिग्री तक पहुंच गया, जबकि इस टैंक का तापमान 4 से 5 डिग्री के बीच रहना चाहिए था। इसका असर ये हुआ कि प्लांट के E610 नंबर वाले टैंक में प्रेशर बढ़ गया और उससे गैस लीक हो गई। देखते ही देखते हालात बेकाबू हो गए। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि टैंक को सुरक्षित रखने के लिए प्रयोग किया जाने वाला फ्रीजर प्लांट बिजली का बिल बचाने के लिए बंद कर दिया गया था। तापमान बढ़ने पर टैंक में बनने वाली जहरीली गैस उससे जुड़ी पाइपलाइन में पहुंचने लगी। पाइपलाइन का वाल्व सही से बंद नहीं था, लिहाजा उससे जहरीली गैस का रिसाव शुरू हो गया। प्लांट ठंडा करने के लिए मिथाइल आइसोसाइनाइड को पानी के साथ मिलाया जाता था। उस रात इसके कॉम्बिनेशन में भी गड़बड़ी हो गई, जिससे जहरीली गैस हवा के साथ मिलकर आसपास के इलाकों में फैल गई और फिर वो हो गया जो भोपाल शहर का काला इतिहास बन गया। हजारों लोगों की जान चली गई और कई पीढ़ियां बर्बाद हो गईं। नवंबर 1984 में प्लांट काफ़ी घटिया स्थिति में था। प्लांट के ऊपर एक खास टैंक था। टैंक का नाम E610 था, जिसमें MIC 42 टन थे, जबकि सुरक्षा की दृष्टि से MIC का भंडार 40 टन से ज़्यादा नहीं होना चाहिए था। टैंक की सुरक्षा का कोई इंतजाम नहीं किया गया था और वह सुरक्षा के मानकों पर खरा नहीं उतरा। 2 दिसंबर 1984 की खौफनाक रात, एक साइड पाइप से टैंक E610 में पानी घुस गया। पानी घुसने के कारण टैंक के अंदर जोरदार रिएक्शन होने लगा, जो धीरे धीरे काबू से बाहर हो गया। स्थिति को भयावह बनाने के लिए पाइपलाइन भी जिम्मेदार थी, जिसमें जंग लग गई थी।
जंग लगे आयरन के अंदर पहुंचने से टैंक का तापमान बढ़कर 200 डिग्री सेल्सियस हो गया, जबकि तापमान 4 से 5 डिग्री के बीच रहना चाहिए था। इससे टैंक के अंदर प्रेशर बढ़ता गया, जिससे टैंक पर इमरजेंसी प्रेशर पड़ा और 45 से 60 मिनट के अंदर 40 मीट्रिक टन MIC का रिसाव हो गया। टैंक से भारी मात्रा में जहरीली गैस बादल की तरह पूरे इलाके में फैल गई। गैस के उस बादल में नाइट्रोजन के ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन क्लोराइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोजन साइनाइड और फोस्जीन गैस थी। जहरीले बादल की चपेट में भोपाल का पूरा दक्षिण पूर्वी इलाका आ गया। गैस के संपर्क में आने पर अस्पताल में रहने वाले लोगों को घुटन, आंखों में जलन, उल्टी, पेट फूलना, सांस लेने में दिक्कत जैसी समस्याएं होने लगी। कम लंबाई वाले आदमी और बच्चे इससे ज़्यादा प्रभावित हुए। लोगों ने भागकर जान बचानी चाहिए, लेकिन तब तक गैस की बड़ी मात्रा उनके शरीर में प्रवेश कर गई। अगले दिन हजारों लोगों की मौत हो चुकी थी। लोगों को सामूहिक रूप से दफनाया गया और अंतिम संस्कार किया गया। कुछ दिन के अंदर 2000 के करीब जानवरों के मृत शरीर को विसर्जित करना पड़ा। आसपास के पेड़ बंजर हो गए। अस्पताल और अस्थायी अस्पतालों में मरीजों की भीड़ लग गई। एक समय में करीब 17,000 लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 2259 लोगों की मौत हो गई। मध्य प्रदेश सरकार ने गैस रिसाव से होने वाली मौतों की संख्या लगभग 4000 बताई। 2006 में सरकार ने कोर्ट में एक हलफनामा दिया। उसमें उल्लेख किया गया कि गैस के रिसाव में कुल 5,58,125 लोग जख्मी हुए। उनमें से 38,400 लोग आंशिक तौर पर अस्थायी विकलांग हुए और लगभग 5,000 लोग स्थायी रूप से विकलांग हो गए। समस्या दुर्घटना के समय तक सीमित नहीं थी, बल्कि अब भी उसका असर पड़ रहा है। पैदा होने वाले बच्चों में गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं देखने को मिल रही हैं। भोपाल गैस घटना उस समय हुई जब उस इलाके की पूरी जनता नींद के आगोश में थी। उन्हें क्या पता था कि ये नींद उन्हें अगली सुबह देखने नहीं देगी। 2 दिसंबर 1984 की रात में हुआ यह भयंकर हादसा 3 दिसंबर 1984 की भोर देखने लायक नहीं बचा। इस भोपाल गैस घटना में पीड़ित लोगों को न्याय दिलाने के लिए ये केस CBI को सौंपा गया और उनकी तरफ से वकील करुणानंदी ने केस को लड़ा और न्याय दिलाने में पूरी कोशिश की। इसके अलावा मध्य प्रदेश सरकार ने भोपाल विषैली गैस निकासी के लिए एक इंक्वायरी कमीशन बिठाया गया, जिसमें NK सिंह को बतौर न्यायाधीश बनाया गया। भोपाल गैस कांड का मुख्य आरोपी फैक्ट्री के संचालक वॉरेन एंडरसन को बताया गया। 29 सितंबर 2014 को उसकी मौत हो गई। घटना के तुरंत बाद वह भारत छोड़कर अमेरिका भाग गया। उसे भारत लाकर सजा देने की मांग की गई थी, लेकिन भारत सरकार एंडरसन को अमेरिका से भारत लाने में सफल नहीं रही। आज भी उस जहरीली गैस का असर बना हुआ है। वहाँ की जमीन बंजर और इंसान अपंग या किसी न किसी विसंगति से पैदा हो रहे हैं। उस फैक्ट्री में अभी भी वह वेस्ट पड़ा हुआ है, जिसका निस्तारण अभी तक नहीं हो पाया, क्योंकि भारत में ऐसी तकनीकी नहीं विकसित हुई जिसे उस वेस्ट का निस्तारण किया जा सके। आई होप गाइस वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉच वीडियो गाइस।